नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। अर्घाखाँची में जीप दुर्घटना, 3 गोटे के मृत्यु। वीरगंज आ बुटवल में भेल दुर्घटना में 2 गोटे के जान गए। फरार रहल पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरी से सर्वोच्च अदालत में आत्मसमर्पण। सूडान घोटाला प्रकरण में दोषी। प्रदेश 2 के अस्थायी शिक्षक सब संघर्ष में जनकपुर धाम में प्रदर्शन। संघीय सरकार अपना सबके विस्थापित करना चाहने आरोप। धनुषा के नगराय नगरपालिका के नगर सभा में विवाद। स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के नाव से नगरपालिका नामाकरण करबाक विषय में मतभेद। आ संघीय संरचना अनुसार प्रदेश में समायोजन भऽ गेल प्रहरी के बढ़ुआ कर नहीं सकबाक सरकार से स्पष्ट। अब समाचार विस्तार में। अर्घाखाँची के संधि खर्क में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन कपिलवस्तु के कृष्णनगर से अर्घाखाँची के संधि खर्क जा रहल लू 1J1329 नंबर के जीप संधि खर्क नगरपालिका वड़ा नंबर 7 के खाँची खोला में दुर्घटनाग्रस्त भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में जीप चालक 50 वर्षक सुमंत भूषाल आ अर्घाखाँची माला रानी गाउँपालिका वड़ा नंबर 3 के 35 वर्षक रुद्र प्रसाद भूषाल रहल अछि। दोसर एक गोटे अंदाजी 45 वर्षक व्यक्ति के नाव ठेगाना नहीं खुजल अछि। दुर्घटना में 4 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। वीरगंज में बसक ठक्कर से एक साइकिल यात्री के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन वीरगंज महानगरपालिका वड़ा नंबर 14 पिपरा बाईपास अंतर्गत के सड़क खंड में ना 7ख 2235 नंबर के बस साइकिल के ठक्कर दिलक अछि। मृत्यु भेनिहार में वीरगंज वड़ा नंबर 18 निवासी अफरोज मिया रहल अछि। बसक चालक फरार रहल आ बस वड़ा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के नियंत्रण में रहल अछि। एहि बीच रूपन्देही के बुटवल में कारक ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन बुटवल के पाहा पानी में लू 1J1588 नंबर के कार लू 36P4314 नंबर के स्कूटर के ठक्कर देने अछि। दुर्घटना में स्कूटर चालक सैना मैना नगरपालिका वड़ा नंबर 4 के अंदाजी 25 वर्षक अजीत सलामी मगर के मृत्यु भेल अछि। गंभीर घायल भेल मगर के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। स्कूटर में सवार सैना मैना वड़ा नंबर 4 के 22 वर्षक संजय पटेल आ 26 वर्षक विक्रम थारू घायल भेल अछि। कार आ चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल नियंत्रण में लेने अछि। महोत्तरी के गौशाला नगरपालिका में पोखर में डूबकर एक बालक के जान गेल अछि। बृहस्पति दिन गौशाला नगरपालिका वड़ा नंबर 1 स्थित रामनगर में रहल पोखर में डूबकर 10 वर्षक नीतीश यादव के जान गेल अछि। पोखर में नहयबाक क्रम में डूबकर मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। सूडान घोटाला प्रकरण में दोषी ठहर भेल पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चंद्र ठाकुरी सर्वोच्च अदालत में आत्मसमर्पण कयलक अछि। सूडान के डार्फर स्थित मिशन में बख्तरबंद सामान भेजत काल अनियमितता कयने अभियोग में दोषी ठहर भेल पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरी बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत में आत्मसमर्पण कयलक अछि। ओ जेल में नहीं बैस कऽ सर्वोच्च अदालत के फैसला पुनरावलोकन के सुनवाई कर देने निवेदन से अस्वीकृत भेल छल। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक द्वय चंद आ हेम बहादुर गुरुंग ऊपर 1 वर्ष कैद आ 40,000 जुर्माना के फैसला सर्वोच्च अदालत कयने छल। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरी खरीद समझौता विपरीत सामान भेजला से भ्रष्टाचार कयने कहत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुद्दा दायर कयने छल। सूडान में खटल प्रहरी के मिशन के लेल आवश्यक बंदोबस्ती के सामान खरीदवा क्रम में भेल भ्रष्टाचार प्रकरण के अनुसंधान बाद अख्तियार कुल 28 करोड़ 81 लाख मांग दावी का विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयने छल। 2068 साल जेठ 24 गते दायर कयल गेल ई मुद्दा में 3 पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक 34 गोटे प्रहरी अधिकृत सब आ एकर ठेकेदार कंपनी विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल छल। प्रदेश 2 के अस्थायी शिक्षक सब संघीय सरकार अपना सबके विस्थापित कर चाह रहल कहत आंदोलन में उतरल अछि। नागरिक के रोजगार कर देवाक मौलिक हक के संघीय सरकार विभिन्न बहाना बनाकर रोक चाह रहल कहत अस्थायी शिक्षक सब बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदेश 2 अस्थायी शिक्षक आंदोलन परिचालन समिति के नेतृत्व में शिक्षक सब मुख्यमंत्री कार्यालय, आर्थिक मामला तथा कानून मंत्रालय आ जिला प्रशासन कार्यालय समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। सरस्वती मावि से निकलल विरोध जुलूस जिला प्रशासन कार्यालय, कदम चौक, भानु चौक, मिल्स एरिया होइत मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचकर कौन सभा में परिणत भेल छल। समिति के
संयोजक धर्मेंद्र यादव अस्थायी शिक्षक सब सक्षम भेलो पर संघीय सरकार विभिन्न बहाना में विस्थापित कर चाह रहल आरोप लोग जय शिक्षक के नेपाल सरकार जे अस्थायी के बिला लगा के विस्थापित कर दिल्की है जरा सबके उमेर बाँचल है ओहन में से बहुत शिक्षक खुला विज्ञापन में नाम निकाल के सब थाई भेल तो ये झूठे के सब जो असक्षम से कह के बहाना के तो निकाल दिल कि कते सक्षम से अखन पुनः देखा दिल अब जरा सबके उमेरे नहीं है तो अब अपने के नेपाल के संविधान के धारा 33 में रोजगारी के गारंटी कहने कोनो बहाना में रोजगार भेल आदमी के बेरोजगार नहीं कल जाते लेकिन जरा रोजगार है तक बेरोजगार कर रहा है ये मौलिक हक अंतर्गत के विरोध के बात है ते द्वारा हम सब विरोध के जुलूस निकाली विरोध प्रदर्शन भेल। समिति के सह संयोजक विनोद यादव अपना सबके स्थायी कर दबाव स्वरूप चरणबद्ध संघर्ष आमरण अनशन धैर्य के आंदोलन कैला पर कोनो सुनवाई नहीं भेला बाद समिति गठन क प्रदेश स्तरीय आंदोलन में उतर पड़ल बतौलन। केना के व्यवस्थापन कल जा ते द्वारा हम सब प्रदेश नंबर 2 सरकार से की मांग करे छे जे अहाँ केना के हमरा सबके व्यवस्थापन करबे या त अहाँ केंद्र सरकार से अहाँ लड़ाई लड़ पड़त कि अहाँ लड़ू अहाँ सब सातों मुख्यमंत्री के बैठक करू आ मुख्यमंत्री अहाँ के प्रधानमंत्री से अहाँ के एजेंडा बना के केना के होते व्यवस्थापन कर दियो अगर अहाँ नहीं सकब तो अपना प्रदेश के भीतर के जो शिक्षक अहाँ के जे विस्थापित भ रहल ओकरा अहाँ के त बचाबीटा पड़त नहीं बचेबे तो अहाँ के काल्खन त जे सरकार अहाँ कुर्सी पहिने छियै जे के मधेसी के लोग अहाँ के कुर्सी देने है ते दुआरे अहाँ के विरुद्ध सशक्त आंदोलन से हम सब घोषणा करब ते दुआरे एनी हाउ जुन नियमावली बना पड़े जुन शिक्षा आइन बना पड़े प्रदेश शिक्षा आइन बना पड़े हमरा सबके व्यवस्थापन करऽ पड़तै आ शिक्षक सभक ज्ञापन पत्र बुझैत प्रदेश 2 के प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी हुनक सभक मांग मुख्यमंत्री समक्ष पहुँचेबाक आ आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। यहाँको माग जे जस्तो यहाँले राख्नु भएको छ त्यो सही म वहाँ प्रस्तुत गर्छु र अब यो कुराहरू यहाँले जुन राख्नु भएको माग हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति मेरो आफ्नो पनि म यहाँ केही तपाईँका कुराहरू मैले सुने त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ म सम्बन्धित उहाँसँग मुख्यमन्त्रीसँग भनेर के गर्न सकिन्छ यस बारेमा उहाँलाई अवगत गराउँछु र यहाँले आफ्नो जुन पेसा र उमेरको हकको कुरा र औषधि उपचारको कुरा राख्नु भएको छ यो हामी जस्ताको धन्यवाद। अस्थायी शिक्षक सब शुक्र दिन से मुख्यमंत्री कार्यालय आगा धरना देवाक सेहो जनौलक अछि। ओ सब किछु दिन धरना देवाक आ एकर बादो कोनो सुनवाई नहि भेला पर संघर्ष के और कार्यक्रम आनबाक समेत चेतावनी देलक अछि। धनुषा के नगरायन नगरपालिका के नगर सभा विवादित बनल अछि। मेयर परमेश्वर यादव कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि के बाबू स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के नाव से नगरपालिका के नामाकरण करबाक प्रस्ताव केला बाद नगर सभा विवादित बनल अछि। विवादक कारण अखाड़ 10 गते शुरू भेल नगर सभा संपन्न होबा नहि सकल अछि। बृहस्पति दिन नगर सभा के अंतिम बैसार बजाओल गेल छल, मुदा नगरपालिका के नाम परिवर्तन कर बहुमत नहीं पहुंचला बाद फेर स्थगित भेल अछि। आब दोसर बैसार अखाड़ 24 गते करबाक निर्णय कयल गेल मेयर यादव जानकारी देलनि अछि। नेपाली कांग्रेस से निर्वाचित मेयर यादव नगरपालिका के नाम परिवर्तन करबाक विषय गंभीर रहला से परामर्श क के मात्र निर्णय लेबा कहैत बैसार घुसकौने बतौलनि। दूटा प्रस्ताव आयल है जे नामाकरण चेंज करा के दूटा प्रस्ताव है। एक पक्ष में माने एक पक्ष कैसे एक के नाम एक पक्ष कैसे एक के नाम हमरा सबके महेंद्र निधि हल्का के नाम आ वो सब करने से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और दुर्गानंद झा अभी तो गंभीर विषय है। एम्हर नेकपा आ समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि सब बहुमत नहीं पहुंचला से बैसार घुसकाओल गेल दावी कयलनि अछि। वड़ा 8 के अध्यक्ष संजय राउत जनप्रतिनिधि के खरीद करबाक प्रयास कयने आ असफल भेला बाद बैसार घुसकौने आरोप लगौलनि। पास केलकै बजट से पास केलकै नाम वाला विषय वस्तु है तो मेयर साहब के इतनी भारी विषय है तो काल राखू धमकर नहीं काल आइए एक क्लियर करू, लेकिन मेयर साहब करके नहीं जाए नहीं काल नहीं होते तो और सारी सब करके कल अखाड़ी पूजा है तो वही के लगे सीधे मेयर साहब करके 24 गते के बरू अथी होते कि कई पास कराए दुहे तो कहीं कीन बदल करे के लागी घरे घरे जाकर पैसा दे सदस्य के कीन कर बाद सही करवाई भी कही कर हिसाब से ये सब टाइम साल के वही हिसाब से नगरपालिका के नाम बदल 2/3 बहुमत आवश्यक पड़ैत अछि।
एहि नगरपालिका में कुल 59 कार्यपालिका सदस्य रहल अछि, जाहिमे सँ करीब 34 गोटे भेला के बाद मात्र नाम बदलल जा सकैए, मुदा कांग्रेसक मात्र 29 गोटे अछि। नाम परिवर्तन के लेल 5 गोटे और आवश्यक अछि। 5 गोटे नेकपा आ समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि सहमति नहि भेला सँ प्रस्ताव पास नहि भेल अछि। मेयर यादव प्रजातंत्र के लेल महेंद्र नारायण निधि के बहुत योगदान रहल आ विभूति भेला सँ सम्मानक लेल हुनक नाम सँ नगरपालिका के नाम राख चाहने बतौलनि। एम्हर नेकपा आ समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि सब शहीद दुर्गानंद झा और शहीदक नाम में नगरपालिका के नामकरण केला पर मात्र सहमति जनेबाक बतौने अछि। पौरका साल सेहो नगरपालिका के नाम महेंद्र नारायण निधि राखबाक विषय में विवाद भेल छल। धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका तेसर नगरसभा आइ वर्ष सेहो कृषि, शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में जोड़ देने अछि। शहीद नगरपालिका तेसर नगरसभा से आर्थिक वर्ष 2076-77 के लेल 43 करोड़ 12 लाख 64 हजार के बजट घोषणा कयलक अछि। बृहस्पति दिन यदुकहाँ में भेल 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम बजट तथा निर्णय सार्वजनिकीकरण समारोह में मेयर उदय यादव बड़वरिया बजट के घोषणा कयलनि अछि। मेयर यादव नगर में करीब सब जनता कृषि में आधारित रहला सँ कृषि के मुख्य प्राथमिकता में राखने सेहो बतौलनि। संगे शिक्षा आ स्वास्थ्य के सेहो प्राथमिकता में राखि बजट आनने दावी कयलनि। समारोह में उप मेयर शीला कापड़ तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नंद कुमार झा नगर विकासक लेल जनता सकारात्मक रहल कहैत एहि क्षेत्र के विकास प्रबल संभावना रहल बतौलनि। बहुत समय हम सब किछ बजट याद आबै छै, उनका सबके सहयोग द रहल छी और विशेष हम की कहब एहिठाम साझीकरण है। एहिमे सब अपने सबसे नगरवासी सबके निश्चित रूप से भावना सब संवेदल है और शहीद नगरपालिका के शहीद बलिदान परिवर्तन के सपना साकार हो बजट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हो। कुल बजेटक पूंजीगत दिश 17 करोड़ 67 लाख 65 हजार, चालू दिश 9 करोड़ 10 लाख 99 हजार विनियोजन कयल गेल अछि। तहिना सशर्त अनुदान दिश 16 करोड़ 34 लाख रहल अछि। वड़ा स्तर में प्रत्येक वड़ा के लेल 1 करोड़ बजेट छुटियाओल गेल अछि। राजस्व बाँड़फाँड़ सँ 10 करोड़ 42 लाख 79 हजार अनुमानित आय रहल अछि, जाहिमे संघ सरकार सँ 9 करोड़ 93 लाख, प्रदेश सरकार सँ 49 लाख 79 हजार रहल अछि। आंतरिक स्रोत सँ 3 लाख रुपया अनुमानित आय रहल अछि। तेसर नगरसभा शहीदक स्मरण में प्रादेशिक स्टेडियम निर्माणक लक्ष्य सुनौलक अछि। जन आंदोलन के शहीद सूर्यनाथ राय यादव के स्मरण में प्रादेशिक स्टेडियम निर्माण करबाक योजना आनल गेल अछि। स्टेडियम के लेल नगरपालिका सँ 80 लाख बजेट विनियोजन कयल गेल अछि और प्रदेश सरकार आ केंद्र सरकार के समन्वय में निर्माण करबाक योजना आनल गेल अछि। शहीद नगर नगरपालिका वड़ा नंबर 8 पटेरवा में ई स्टेडियम निर्माण हैत। नगर सभा में नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सब सड़क निर्माण क मात्र विकास नहीं हेबा कहैत कृषि आ किसान लक्षित कार्यक्रम आना सुझाव देने छल। सभा में धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल, प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल सहितक सहभागिता छल। आब व्यावसायिक विश्राम बाद संघीय संरचना अनुसार प्रदेश में समायोजन भऽ गेल प्रहरी के बढ़ुआ करऽ नहीं सकबाक सरकार से स्पष्ट।
हल्ला के भड़ में आईफा अवार्ड रोक संसदीय समिति निर्देशन देने मंत्री बास्कोटा के दावी, समिति नीक से अध्ययन नहीं के टिप्पणी। नकली सवारी चालक अनुमति पत्र बने वा काज में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी से 4 गोटे पकड़ा। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। संघीय सरकारक मंत्री परिषद ऐतिहासिक जन आंदोलन आ मधेश आंदोलन के घायल अपांग सभक लेल पुनर्स्थापना आ रेखदेख पहिल संशोधन निर्देशिका स्वीकृत कयलक अछि। मंत्री परिषद के बीतल अखाड़ 12 गते बैसल बैसार से कयल गेल निर्णय सब सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा बृहस्पति दिन सार्वजनिक कयलनि अछि। बैसार ऐतिहासिक जन आंदोलन आ मधेश आंदोलन के घायल अपांग सभक लेल पुनर्स्थापना आ रेखदेख पहिल संशोधन निर्देशिका 2076 स्वीकृत कयलक अछि। तहिना सशस्त्र दोन में घायल भऽ कऽ अपांगता भेल व्यक्ति सभक अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि 2076 तथा माओवादी सेना के घायल अपांग लड़ाकू सब सशस्त्र द्वंद्व कैसिनो चारिम संशोधन नियमावली सेहो स्वीकृत कयल गेल अछि। तहिना सरकार बागमती नदी के तटीय क्षेत्र सुधारक लेल एशियाली विकास बैंक संग सहूलियत कर्जा लेबऽ अर्थ मंत्रालय के सहसचिव के नेतृत्व में 8 सदस्यीय वार्ता समिति गठन कयलक अछि। तहिना गुठी तथा सरकारी जमीनक अनुसंधानक लेल गठित नेपाल प्रहरी CIB के समिति के समय 2 महीना बढ़ाओल गेल अछि। बैसार चालू आर्थिक वर्ष सार्वजनिक विद्यालय के प्रारंभिक बाल विकास केंद्र के सहयोगी कार्यकर्ता आ विद्यालय कर्मचारी सबके नेपाल सरकारक और कर्मचारी आ शिक्षक सरह पोशाक भत्ता उपलब्ध करेबाक निर्णय कयलक अछि। महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खड़ेल सर्वोच्च अदालत कयने फैसला के सरकार आ संसद से कानूनी मान्यता देनाई के विकल्प नहीं रहल दावी कयलनि अछि। महान्यायाधिवक्ता खड़ेल सर्वोच्च अदालत कयने फैसला के आधार में सरकार संसद में विधेयक आनबाक आ वही के संसद कानूनी मान्यता देनाई अनिवार्य भेल दावी सेहो कयलनि। नेकपा के सांसद पंफा भूषाल सर्वोच्च अदालत लोक सेवा आयोग के देने आदेश प्रति आपत्ति जनाब रहल समय ओ सर्वोच्च अदालत के फैसला सरकार आ संसद दुनू से मानल जेबाक तर्क कयलनि। बृहस्पति दिन संघीय संसद के विधान व्यवस्थापन समिति के बैसार में प्रमाण विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श में भाग लेत महान्यायाधिवक्ता खड़ेल संसद से सर्वोच्च अदालत के फैसला सबके कानूनी दायरा में आने में विलम्ब नहीं कयल जेबाक सेहो बतौलनि। हामी यसरी संशोधनको माध्यमबाट कानुनलाई विकसित गर्छौँ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभित्र हुने चिजहरूभित्र एउटा अनिवार्य चिज यो हो। यसमा अहिले प्रस्ताव गर्न खोजिएको विधेयकको प्रस्तावमा रहेको कुराहरूमा संयुक्त पोल भनिकन 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिले कसुर गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्तिले अदालतमा यसमा ख्याल गर्ने कुरा छ। एउटा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यो कसुरमा हुनुपर्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले कसुर गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्तिले अदालतमा आफू साबित भई अन्य अभियुक्तलाई पोल गरेकोमा प्रमाण लिन सक्ने। यो मसौदा अगाडि आइराख्दाखेरि अदालतले सिर्फ सरकारले सिर्फ आफ्नो कुराहरूमा मात्रै बोलिरहेको छैन। यसका पछाडि केही सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू छन्, केही नजिरहरू छन् र केही धेरैवटा मुद्दाहरूमा बोलेको छ। अघि बार एसोसिएसनको महासचिवले पनि यसको बारेमा धेरै प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। म यसमा धेरै चर्चा त गर्दिनँ, तर केही मुद्दाहरूलाई म अगाडि साथ दिन्छु जसले गर्दा मान्य सदस्यहरूलाई छलफल गर्न र निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्नेछ। भाग्यनारायण बैठा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको एउटा मुद्दा छ जसमा सहयोगको पोललाई विभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा विश्वसनीय र वास्तविकता प्रकट गरेर देखिन आउँछ भने प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने त्यसमा बोलिएको छ। र त्यसै गरिकन अर्को एउटा मुद्दा छ नेपाल सरकार विरुद्ध पदमबहादुर गुरुङ। महान्यायाधिवक्ता खड़ेल सबूत प्रमाण के लेल अदालत आवश्यकता अनुसार सभक बयान ल सकबाक कानूनी व्यवस्था रहल सेहो समिति के जानकारी देने छलथि।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सरकार अपने निर्माण कंपनी स्थापना करबाक तैयारी कर रहल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में मंत्री महासेठ विकास निर्माण काज में भ रहल विलम्ब के रोक सरकार से अपने निर्माण कंपनी स्थापना करबाक तैयारी कर पड़ल सेहो स्पष्ट केलनि। ओ एक सप्ताह भीतर एहि संबंध में ठोस निर्णय लेबाक सेहो समिति के जानकारी देलनि। मंत्री महासेठ सरकार अपने निर्माण कंपनी बनौला पर निजी क्षेत्र के कंपनी के प्रोत्साहन क आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। बजेट भाषणमा पनि आइसकेको छ कि अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायी जुन काम निर्माण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ 5 वर्षसम्म हो, सुरुको एस्टिमेट अलिकति हामीलाई बढी पर्छ, तर 5 वर्षसम्म उहाँहरूले मेन्टेनेन्सको जिम्मा लिनै पर्छ। अर्को म एउटा जानकारी मान्य सचिवहरूलाई दिन चाहन्छु। नेपाल सरकार आफ्नो पनि निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न गइरहेको छ। सम्भवतः यो 7 दिनभित्रमा आइसक्छ। अहिले मैले के हेरेँ भने हामीले आफ्नो स्थापना नेपाल सरकारको आफ्नो निर्माण कम्पनी जस्तो पहिले एनसीसीएन थियो, अहिले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको रूपमा आइरहेको छ। त्यो आए पनि हामीले नेपाली निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रमोट गर्छौँ। म बार भन्दैछु एउटै कुरो, हामीले नेपाल बनाउनलाई हामीले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रमोट गर्नैपर्छ। उहाँहरूलाई कसरी स्किल बनाउने त्यसबारेमा नेपाल सरकार चिन्तित हुनैपर्छ र नेपाल सरकार भएको पनि छ। त्यसकारणले अरू प्रश्नको सवालमा यो सवालमा म यति मात्र जानकारी गराएँ। मंत्री महासेठ काठमांडू में विद्युतीय सवारी साधन संचालन के लिए कोनो समय रूट परमिट देव सरकार तैयार रहल सेहो बतौलन। बैसार में समिति के सदस्य सब काठमांडू के सड़क के व्यवस्थापन कर नहीं सकल कहत मंत्री महासेठ के आलोचना केने छल। नेपाली कांग्रेसक सांसद रंगमती शाही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काठमांडू में मास्क लगाकर चलबाक अवस्था नहीं रहल कहत देने अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनौलनि अछि। बृहस्पति दिन संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में सांसद शाही काठमांडू में मास्क लगाव पड़ल कि नहीं पड़ल विषय में जानकारी लेब अपना संग स्कूटर में बैस कर यात्रा कर सेहो प्रधानमंत्री ओली के आह्वान कयलनि। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत प्रधानमन्त्री हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म के भन्छु भने उहाँले मास्क लाउन छोडिसक्यो भनेर भन्नुभएको छ। मन्त्रीज्यूलाई म स्कुटीमा आउँछु, तपाईँ मेरो पछाडि बस्नुहोस्, म धेरै होइन यहाँदेखि गुणस्तरीयसम्म जान्छु, तपाईँ बिना मास्कमा हिँड्नुहोस्, अनि त्यसपछि मात्र तपाईँहरू कहाँ के भएछ भन्ने कुरा अनि त्यसपछि बोल्नु होला भन्ने सुझावका साथ 3 महिना अगाडि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गरेका दुईटा विद्युतीय गाडीका कहाँ छन्, के छन्, किन छन् यो जान्न चाहन्छु। अब सरकारको लक्ष्य रहेको छ 300 विद्युतीय गाडीहरू भित्राउने भन्ने लक्ष्य रहेको छ। यसको लागि मेन कुरा ब्याट्री। सांसद शाही भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ उपस्थित रहल एहि बैसार में प्रधानमंत्री उद्घाटन कयने विद्युतीय बस कतऽ रहल कहैत प्रश्न सेहो केने छलथि। सरकार संघीय संरचना अनुसार प्रदेश में समायोजन भऽ गेल प्रहरी के बढ़ुआ कर नहीं सकबाक जनौलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बृहस्पति दिन के बैसार में गृह सचिव प्रेम राय समायोजन में गेल निजामती कर्मचारी के तह वृद्धि जेहन व्यवस्था प्रहरी में कर नहीं सकबाक बतौलन। समायोजन में ल जाइत काल प्रदेश आ संघ प्रहरी बीच विभेद भेल अवस्था देखल गेलो पर बढ़ुआ केला पर दायित्व बढ़बाक आ ओहि में अर्थ मंत्रालय के सहमति प्राप्त नहीं भेला से एकर संभावना नहीं रहल स्पष्ट केलन। निजामती दिस बढ़ुआ नहीं भऽ कऽ तह मिलान करबा काज भेल आ प्रहरी दिस तहक बात नहीं कयल गेल सेहो ओ स्पष्ट केलन। बढ़ुवाको कुरामा बीचको कुरा गरेका थियौँ। अर्को कुरो दायित्व म्याक्सिमम बढ्ने, दायित्व बढ्दाखेरि अब अर्थ मन्त्रालयको कुनै सहमति त्यसमा प्राप्त भएको छैन र निजामतीतर्फ बढुवा भएको होइन, तह मिलान मात्रै भएको हो। त्यसैले तह मिलान मात्रै गरेको, यो तहमा हेरेर हामीले ल्याएका छैनौँ।
अब यहाँको पनि तह बनाएर जाने प्रदेशको चाहिँ प्रहरीको भने त्यो चाहिँ सम्भव होला, तर अब हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट हामी आएको अवस्था पनि छैन, त्यसैले त्यो बढाएको सम्भावना रहेको छैन। बैसाड़ में कानून न्याय तथा संसदीय मंत्रालय के सह सचिव धनराज गेवाली प्रदेश प्रहरी के पूरा प्रारूप गठन कर संभव नहीं रहल तर्क कलन। ओ प्रदेश प्रहरी गठन बनाकर समायोजन कैल जा सकलो पर प्रदेश प्रहरी ऐन नहीं बन धेर समस्या देखल जेबाक बतौलन। सबै कारणमा मात्रै खटाउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा अस्तित्वमाथि केन्द्रबाट चाहिँ फुतफुत तानिदिन्छौँ जतिखेर पनि त्यो कारणले त्यो स्टेबल हुन सक्दैन र चाहिँ प्रदेश प्रहरीको चाहिँ भावना प्रदेशको संहिताको भावनाभन्दा विपरीत हुन्छ भनेर हामीले यो अहिले यतिसम्म जाँदाखेरि हुन्छ भनेर अहिले डिएसपी लेभलदेखि तलका पदहरू चाहिँ समाज समिति कर्मचारी प्रहरी के नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी में समायोजन करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक पर गृह कानून आ नेपाल प्रहरी के अधिकारी संग परामर्श कयलक अछि। नेपाल प्रहरी के प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल समायोजन के लिए नेपाल प्रहरी आवश्यक आधार तैयार क चुकल बतौलन अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बृहस्पति दिन के बैसाड़ में प्रहरी प्रमुख खनाल सैद्धांतिक विषय तय लगला बाद अपना सब कोनो समय में समायोजन के लिए तैयार रहल बतौलन। प्रदेश अनुसार आवश्यक रहल जनशक्ति तैयार कयल गेल आ अखन 26,000 जनशक्ति प्रदेश में भेज चुकल ओ जानकारी दिलन। संघीय प्रहरी ट्रेन अहिले पनि हामीसँग डेफिसिट छ, 5,000 भन्दा बढी दरबन्दी अहिले पूर्ति गर्नुपर्ने छ प्रहरी जवानले। तत्काल हामीले रिक्रुटमेन्ट गर्ने हो भने सबै प्रदेशमा हामीले दरबन्दीहरू दिन सकिन्छ, तर सैद्धान्तिक रूपमा हामी सबै क्लियर भइहाल्नुपर्छ। त्यो हुनासाथ कुन कुन प्रदेशमा कति दरबन्दी कायम गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसको लागि हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ। त्यसमा अब यदि प्रदेश सरकारले त्यसमा होइन हामीलाई त प्रहरी अझ बढी स्ट्रेन्थ चाहिन्छ, हामी यो खालको बनाउन चाहन्छौँ, अहिलेको संविधानको मर्म अनुसारको हरेक गाउँपालिकामा प्रहरी चाहिँ रहनेछ, स्थानीय प्रहरीको रूपमा प्रहरीको युनिट रहनेछ भने हामीलाई अहिले पनि 26,000 दरबन्दी चाहिएको छ। हरेक प्रदेशले रिक्रुटमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था छ। सैद्धान्तिक रूपमा आओस्, त्यसको केही महिनाभित्रैमै पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यहाँ रोकिएको हामी छैनौँ। सिनियर अफिसरले त्यो कमान्ड गर्ने अवस्थाकोमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट इमिडिएट गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले यतिका वर्षसम्म हामीले चाहिँ जुन रिजनल ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा पनि सिनियर अफिसर चाहिँ रिक्रुट गर्न सकेनौँ होइन, किनभने त्यो अनेक कारण छन् यसका, रिसोर्सेस कन्स्टेन्टली हो। त्यसले गर्दा के समिति सदस्य एवं पूर्व गृह मंत्री जनार्दन शर्मा प्रदेश सरकार संघीय सरकार जका नहीं भेला से सर्वसाधारण में राज्य संचालन व्यवस्था प्रति आशंका भेल कहत सखबर जल्दी प्रदेश प्रशासन के कमांड अपन हाथ में लक जनता के विश्वस्त करबाक वातावरण मिलाओल जेबाक बतौलन। प्रदेश सम्भव छैन भन्ने विभिन्न तर्क सुनिरहेको छु कि मैले, त्यो तर्कसित मेरो सहमत छैन। त्यसकारणले प्रदेश सरकार चल्छ, चल्न सक्छ, प्रदेश सरकार आवश्यक छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। मुख्यतः शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको, प्रशासनसँग जोडिएको प्रहरी बिनाको अहिलेका तलका कानुनका मन्त्री भन्ने छन् नि, त्यो आन्तरिक मन्त्री भने कता आन्तरिकै छन् थाहा छैन क्या अहिले अवस्था त्यस्तो छ। र प्रदेश सरकारले कुनै फङ्सन गर्न पाएको अवस्था छैन। त्यसले विकास निर्माण लगायत अन्य कुराहरूमा पनि असर स्वतः पार्छ। मनोवैज्ञानिक खालको त्यो छ। राजनीतिक रूपमा पनि प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक रूपमा उठेको प्रश्नलाई जवाब दिनका लागि हामीले छिटो प्रदेशलाई होइन, सरकार त अहिले त्यही हो लक्ष्य, छिटो के अरे तल प्रदेशलाई पूर्ण रूपले परिचालित गरेर त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सरकारको पनि मनसाय हो र हामी सबै यो समितिको पनि हो। बैसाड़ में समिति सदस्य पंफा भूषाल संगठन के सर्वे क वही आधार में स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्था मिलबैत समायोजन कैल जबाक धारणा राखने छलथि। आ फिर से व्यावसायिक विश्राम बाद हल्ला के भड़ में आईफा अवार्ड रोक संसदीय समिति निर्देशन देने मंत्री बास्कोटा के दावी, समिति निक्स अध्ययन नहीं केने टिप्पणी। आ नकली सवारी चालक अनुमति पत्र बनेबा काज में संलग्न रहल आरोप में 4 गोटे पकड़ायल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा हल्ला के भड़ में आईफा अवार्ड रोक संसदीय समिति निर्देशन देने दावी करत असंतुष्टि जनौलन अछि। संघीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति
ई अवार्ड रोक हल्ला के भर में जे मन भेल से भाषा प्रयोग क देने निर्देशन नीक नहीं रहल मंत्री बास्कोटा के चेतावनी युक्त कहब अछि। बृहस्पति दिन मंत्री परिषद बैसार के निर्णय सार्वजनिक कर आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में संचार कर्मी सब राखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में ओ संसदीय समिति नीक से अध्ययन नहीं कक ए निर्देशन देने कहत आक्रोश व्यक्त कयलनि। आइफा को के बात है ए निर्देशन विषयको गहिराइमा गएर दिनुपर्छ। वल्लामा यतिकै भाषा जे पाए त्यही प्रयोग गरेर दिनु चाहिँ त्यति राम्रो पनि होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आइफा भने चाहिँ नेपालमा मात्रै कतिवटा देशमा भयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ लन्डनमा पनि भयो, यो दुबईमा पनि यो भयो, सायद धेरै ठाउँमा 8-10 ठाउँमा त भइ नै सक्यो होला। कोरियाले पनि त्यस्तो गर्छु भनेको थियो जस्तो लाग्छ। साउथ कोरियाले करिब 18-20 ठाउँमा त त्यो भएकै छ। त्यो बिजनेसको प्रश्न हो र त्यो एउटा इभेन्टको प्रश्न हो र त्यसमा नेपाल सरकारले यति नै पैसा दिन्छु भनेको थिएन। सैद्धान्तिक स्वीकृतिको अर्थ यो हुन्छ हामी छलफल गर्न तयार छौँ, त्यसको मोडेलको विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ, त्यसबाट हुने लाभ वा घाटा हानि त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ। त्यसको पनि लाभ वा हानि पैसामा वा देशको आइडेन्टिटीमा केमा त्यस हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले फेरि अस्ति हाम्रै मिडिया पनि चाहिँ बेपत्तै राष्ट्रघाती भयो भन्ने थियो। हिजोदेखि हेर्छु नाफा पनि हुँदो रहेछ, राम्रो पनि हुँदो रहेछ भनेर आएछ। त्यसैले हामी बढ्ता लैलैमा चल्छौँ र सरकारले यसमा पैसा दिने भनेको थिएन। प्रस्ताव त आउन सक्छन् नि, प्रस्तावहरू आउन सक्छन्। मंत्री बास्कोटा आइफा अवार्ड बिजनेस के प्रश्न भेल जिकिर करैत एहिमे नेपाल सरकार आयोजना के लेल सैद्धांतिक स्वीकृति मात्र देने आ पैसा देवा कोनो निर्णय नहीं कयल गेल सेहो बेर बेर दोहरौलनि। विश्व के विभिन्न 20टा से बेसी देश में आयोजना भ चुकल ई अवार्ड नेपाल में कयल जेबाक प्रस्ताव आयल, मुदा एकर मोडालिटी के विषय में सरकार परामर्श कर तैयार रहल अवस्था में संसदीय समिति जल्दीबाजी में निर्देशन देनाइ आवश्यक नहीं भेल हुनक कहब छल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के समूह संगठित आतंकवादी समूह भेल आरोप लगौलनि अछि। संचार मंत्रालय में बृहस्पति दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री बास्कोटा विप्लव समूह आतंकवादी समूह भेल दावी कयलनि। विप्लव के क्रियाकलाप जनता में त्रास आ भय फैलेबाक आ लूट तंत्र मचायब रहला से संगठित अपराध भेल ओ टिप्पणी कयलनि। ओ सरकार वार्ता आह्वान केला पर अस्वीकार कऽ हिंसा अपना कऽ विप्लव समूह उपयोगितावाद भेल आरोप लगौलनि। मेहनत गरेर लुटेरा समूह हो, क्रमशः संगठित आतंकवाद हो र सामाजिक फाँसीवाद पनि हो। त्यो कुनै पनि प्रकारले कुनै दर्शन विचार सिद्धान्तको निकट छैन। दर्शन विचार सिद्धान्तले समाजलाई कहीँ न कहीँ प्रभावित बनाउँछ, सकारात्मक कोणबाट गाइड गर्छ, आशा जगाउँछ, भरोसा पैदा गर्छ। तर उहाँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले त्रास, आतंक, हिंसा, भय, असुरक्षा नागरिकमा सिर्जना गरेको छ। मंत्री बास्कोटा जनता के अधिकार प्राप्ति के लिए आवश्यक परिवर्तन भ चुकल कहत व्यक्ति विशेष के मनोकामना के जनता स्वीकार नहीं करबाक चेतावनी दिलन। मंत्री बास्कोटा संगठित आतंकवाद दिस आगा बढ़ल विप्लव समूह के क्रियाकलाप के सरकार छूट नहीं देबाक सेहो बतौलन। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सरकार गैर सरकारी संस्था सबके जवाबदेही बनाव चाहने बतौलन अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा गैर सरकारी संस्था सबके जवाबदेही बनाव संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में अनुमति लऽ कऽ मात्रे काज करबाक नीतिगत व्यवस्था कयने सेहो स्पष्ट कयलनि। बृहस्पति दिन से ललितपुर में शुरू भेल सार्वजनिक नीति
आ प्रशासन में दक्षिण एशिया विषय के तेसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए संहिता के सफल बनाव तीनों तह के सरकार निजी क्षेत्र संग के सहकार्य के जोड़ देने से बतौलन। अर्थमंत्री खतिवड़ा संहिता देशक लेल नया अभ्यास भेलो पर एहि के सफल बनाव सरकार प्रदेश आ स्थानीयता में सेहो अनुमति लक गैर सरकारी संस्था सबके सेहो काज कर मिलबाक नीतिगत व्यवस्था केने सेहो स्मरण करौलन। This is the conventional wisdom system like that of Nepal. And I would say that as per the spirit of the constitution, the Nepal government, which is said to be federal government, must be doing what it has to do as per the constitution and trust other sectors, other tiers of the... अर्थमंत्री खतिवड़ा संविधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खाने पानी लगायत के मौलिक हक में रहला सा एहि के कार्यान्वयन में लऽ जेबाक लेल निजी क्षेत्र आ गैर सरकारी संस्था सब सेहो महत्वपूर्ण योगदान दऽ सकबाक बतौलन। 2 दिन धरि चलयवला सम्मेलन दक्षिण एशियाली राष्ट्र सब बीच सार्वजनिक नीति आ प्रशासन में सझिया धारणा तय कर सहयोग पहुँचेबाक विश्वास कयल गेल अछि। काठमांडू प्रहरी नकली सवारी चालक अनुमति पत्र बनेवा काज में संलग्न रहल आरोप में 4 गोटे के पकड़लक अछि। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा के टोली रामेछाप के मुनाल कुमार मुक्तान, सिंधुपाल्चो के राजेश कुमार श्रेष्ठ, काठमांडू के राधे श्याम नगरकोटी आ रूपेश दर्जी के पकड़लक अछि। ओकरा सब संग सँ यातायात व्यवस्था विभाग के नगदी रसीद 60 थान, कंप्यूटर 1 सेट, प्रिंटर 1 थान, रबर स्टाम्प, विभिन्न व्यक्ति सभक नागरिकता के प्रतिलिपि लगायत के नकली लाइसेंस बनाबऽ प्रयोग भेल सामग्री बरामद कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। अर्घाखाँची में जीप दुर्घटना, 3 गोटे के मृत्यु। बीरगंज आ बुटवल में भेल दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल। फरार रहल पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरी से सर्वोच्च अदालत में आत्मसमर्पण, सूडान घोटाला प्रकरण में दोषी। प्रदेश 2 के अस्थायी शिक्षक सब संघर्ष में जनकपुर धाम में प्रदर्शन, संघीय सरकार अपना सबके विस्थापित कर चाहने आरोप। धनुषा के नगरायन नगरपालिका के नगर सभा में विवाद, स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि के नाव से नगरपालिका नामाकरण करबाक विषय में मतभेद। आ संघीय संरचना अनुसार प्रदेश में समायोजन भऽ कऽ गेल प्रहरी बढ़ुआ कर नहीं सकबाक सरकार से स्पष्ट। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।